आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग फूले अंबेडकर स्मृति पर्व के रूप में आपके पास फूले अंबेडकर की जो विचारधारा है और उनका जो जीवन संघर्ष है, उसी संघर्ष को एक स्मृति के रूप में आप तक पहुंचा रहे हैं। इस कड़ी में हमने अब से पहले क्रांतिबा ज्योतिबा फूले और बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर, इनके जीवन के कई पहलुओं को छूने की कोशिश की। लेकिन आपको ये बता दें कि क्रांतिबा ज्योतिबा फूले या फिर क्रांति सूर्य डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, इनका जीवन ये किसी अथांग महासागर की तरह है। उसके कई पहलू हैं, कई अंग है। हम सबको तो नहीं छू पाए, लेकिन जो हमारी समझ में आए उनको आप तक पहुंचाए। आज फिर एक नई बात के साथ, और वो बात जो आज के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, उसके साथ आपको जोड़ते हैं। क्रांतिबा ज्योतिबा फूले का संघर्ष हो या फिर क्रांति सूर्य डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का संघर्ष, इनका दोनों का संघर्ष अपने आप में मनुष्य को मनुष्य का सम्मान मिले, यानी कि मनुष्य की गरिमा को सम्मान पूर्वक स्थान मिले, इसके लिए दोनों काम करते हैं। हमने आपको इस दौरान कई बार ये बताया कि क्रांति सूर्य डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने क्रांतिबा ज्योतिबा फूले को कभी देखा नहीं, लेकिन उन्हें अपना गुरु तो जरूर कहा। तो उनसे क्या सीखे? तो क्रांतिबा ज्योतिबा फूले अपने आप में एक ऐसे सामाजिक क्रांतिकारक रहे कि जिन्होंने सिर्फ कहा नहीं, किया है और स्वयं अपने आप से शुरुआत की। अछूतोद्धार की बात हो, वो वर्ग, वो मनुष्य, वो समूह जिसे हाशिए पर डाल दिया गया, अछूत कहा गया, उनके लिए उनकी छाई से भी दुत्कार, उनके लिए सार्वजनिक जगह पर पानी पीने की मनाही। ज्योतिबा फूले जब सार्वजनिक जीवन की शुरुआत करते हैं तो ज्योतिबा फूले क्या करते हैं? तो अपने घर का जो कुआं है, आंगन का कुआं, उसे मराठी में हौद कहा जाता है, उन्होंने सबके लिए खुला कर दिया। बहुत विरोध सहना पड़ा, लेकिन विरोध से घबराने डरने वालों में से ये लोग नहीं थे। बाबा साहेब इसी बात को जब आगे बढ़ाते हैं तो उनके वक्त में वे अछूतोद्धार के लिए सबसे पहले, अगर उनके सार्वजनिक जीवन की शुरुआत करते तो पहला आंदोलन ही उनका महाड़ के चौदार तालाब से शुरू होता है। जो जगह सार्वजनिक है, जहां सब लोग पानी पीते हैं, वहां अछूतों को भी पानी पीने का अधिकार होना चाहिए। बाबा साहेब का बहुत सामान्य तर्क था, कानून भी था कि सभी के लिए, सभी जो सार्वजनिक जगह है पानी पीने की, वो सब खुली है। बाबा साहेब कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमें पानी पीने नहीं मिलता। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या पानी के लिए ये संघर्ष था। बाबा साहेब बिल्कुल स्पष्ट है। बाबा साहेब कहते हैं हमारा ये संघर्ष पानी के लिए नहीं, ये आत्मसम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए है। मनुष्य को उसकी गरिमा से देखा जाए, उसको स्वीकार किया जाए, इसके लिए है। ऐसे ही ये जो मनुष्य की गरिमा की जो बात है, इस गरिमा के लिए ये किसी भी तरह का त्याग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ज्योतिबा फूले, जब उनके पिता ने देखा कि भाई इनके आचरण में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, मतलब ज्योतिबा जी के आचरण में, कि वे लड़कियों के लिए स्कूल चलाना चाह रहे, अछूतों के लिए कुआं खुला कर दिया, उनके साथ मिलकर रहते हैं, सामाजिक ये जो दूरियां हैं इनको पाटने के लिए चले हैं, मतलब असमानता को खत्म करने चले हैं। गोविंदराव जी का विरोध हुआ, उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया। डरे नहीं। बाबा साहेब इसी बात के लिए बड़े आग्रही रहे और उन्होंने किसी भी सम्मान को कभी स्पर्श नहीं किया। कानून मंत्री थे बाबा साहेब, कानून मंत्री स्वतंत्र भारत के, लेकिन जब हिंदू कोड बिल पारित नहीं हुआ तो त्यागपत्र दे दिया, कुर्सी से चिपटे नहीं रहे।
ये इन लोगों की खासियत रही है। और इस खासियत को बाबा साहेब तो देखिएगा, उनका जो त्याग पत्र है, त्याग पत्र लिखते हैं जब वे, तो उस त्याग पत्र में वे एक बात बड़ी स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि मैं अन्य बातों से भी, बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि बाबा साहेब ने कानून मंत्री पद से जो त्याग पत्र दिए थे वो हिंदू कोड बिल के पारित ना होने के कारण दिए थे, ये तो एक बात है ही। लेकिन एक दूसरी बात भी बाबा साहेब अपने त्याग पत्र में लिखते हैं। बाबा साहेब लिखते हैं कि मैं इस बात से भी क्षुब्ध हूं कि 1 साल का वक्त बीत चुका है, लेकिन हमने जो सोचा था कि हम अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आयोग का गठन करेंगे, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए तो ये व्यवस्था हो चुकी थी कि भाई इनके लिए आरक्षण की खास व्यवस्था की जाए, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ये व्यवस्था नहीं हुई थी। इसके लिए तय हुआ था कि अन्य पिछड़ी जातियों को चिन्हित किया जाएगा और चिन्हित करने के लिए एक आयोग का गठन होगा। ये चिन्हित करेंगे कि भाई ये जो अन्य पिछड़ी जातियां हैं ये किस तरह से उस क्षेत्र में प्रताड़ित भी है और इनका सामाजिक जो दर्जा है वो कमज़ोर है और इनको प्रतिनिधित्व नहीं है। लेकिन 1 साल बीतने के बावजूद हमने गणराज्य को स्वीकार किया और 1 साल बीत गया तब भी हमने उस आयोग का गठन नहीं किया। बाबा साहेब कहते हैं कि भाई हमने उस आयोग का गठन नहीं किया, ये भी मेरे लिए बड़ी तकलीफ देह बात है। अपने इस्तीफे में एक स्थान में वे ये भी लिखते हैं कि यदि मैं सरकार की विदेश नीति तथा अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के साथ सरकारी व्यवहार से असंतुष्ट था तो मुझे बहुत पहले यह पद छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि त्यागपत्र में बाबा साहेब ने यह बात भी लिखी थी कि इस 1 साल के दौरान जो विदेश नीति रही ये भी कुछ ठीक ठाक नहीं रही। तो लोग कहते थे कि भाई विदेश नीति तो ये चल रही थी तो आपने तब क्यों नहीं दिया। तो बाबा साहेब कहते हैं कि भाई उस वक्त मैं बड़ा व्यस्त था और यह मैंने बहुत पहले करना चाहिए था, लेकिन संविधान निर्माण में और 26 जनवरी 1950 के बाद जनप्रतिनिधि विधेयक आदि पर मेरा ध्यान केंद्रित था, इसलिए मैं इस कार्य को नहीं कर पाया। तो आप समझिएगा कि बाबा साहेब अगर कहीं भी है तो वे अपनी स्वयं की एक खास स्ट्रेटजी के साथ है और एक मकसद के साथ है, जैसे ज्योतिबा फुले होते हैं। ज्योतिबा फुले अपने कार्य को एक अंजाम की तरफ लेकर चलते हैं। वे स्वयं स्कूलें भी चलाते हैं और स्कूलों को ठीक ठाक करवाने के लिए सरकार से प्रतिवेदन भी देते हैं, सरकार से निवेदन भी करते हैं, सरकार को ये बात बताते भी हैं कि ये व्यवस्था लोगों की शिक्षा के लिए करनी चाहिए। इसके लिए ये लड़ाई, ये जो आत्मसम्मान की लड़ाई है मनुष्य के, और इस लड़ाई में ये जो स्वाभिमान की लड़ाई है, इसी लड़ाई के एक पुरोधा का आज स्मृति दिवस भी है। तो फुले और अंबेडकर, इनकी स्मृतियों के साथ साथ हमने उस स्मृति को भी याद रखना होगा, वो है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला का आज स्मृति दिवस है और हम सब जानते हैं कि रंग भेद और नस्ल भेद के खिलाफ एक बड़ा लंबा संघर्ष नेल्सन मंडेला ने किया है। जहां मनुष्य की गरिमा को ठेस पहुंचती है, मानव अधिकारों को आहत किया जाता है, उनका हनन होता है, वहां ये लोग बिल्कुल आकर खड़े हो जाते हैं। ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि नेल्सन मंडेला को जिस रूप में लोग जानते हैं वो एक ये भी रूप है कि वे दक्षिण अफ्रीका में गांधी के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन अगर नेल्सन मंडेला की बात कहें तो नेल्सन मंडेला की बात यह है कि नेल्सन मंडेला अपने आप को उस मानवीय गरिमा के साथ जोड़ देते हैं जिसके साथ फुले का संघर्ष खड़ा होता है, जिसके साथ बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का संघर्ष खड़ा होता है। यानी कि क्रांतिबाज ज्योतिबा फुले, क्रांति सूर्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनका संघर्ष जहां खड़ा होता है और जिन मूल्यों के साथ खड़ा होता है, उन्हीं मूल्यों के साथ जुड़कर नेल्सन मंडेला भी खड़े होते हैं। 27 साल तक जेल में रहे, रंगभेद के खिलाफ लड़ते हुए, लेकिन मन में विश्वास था कि हम कामयाब जरूर होंगे। उनका ये गाना भी पूरी दुनिया में फेमस है कि हम होंगे कामयाब। कामयाब हुए। लेकिन जब 1990 की बात है, भारत आए थे और हमारे यहाँ भारतीय संसद के सेंट्रल हॉल में जब बाबा साहेब का तैल चित्र, उसका अनावरण हो रहा था, देखिएगा
छुआछूत का ये भी एक बड़ा अलग सा उदाहरण है कि बाबा साहेब को भारतीय संसद के सेंट्रल हॉल में, मतलब जहां तैलचित्र लगाने में स्थान मिला, तो 1990 का वक्त लगा और बाबा साहेब का प्रयाण हुआ 1956 में। बाबा साहेब संविधान दे देते हैं भारत को 1949 में। इतना वक्त लगा बाबा साहेब का तैलचित्र भारतीय संसद के सेंट्रल हॉल में आने के लिए। तो ये जो छुआछूत की जो बात है, नेल्सन मंडेला अपनी बात को जब कहते हैं भारत आने के बाद, तो वे ज़रूर कहते हैं कि भाई हमें अगर भारत से कुछ देना है तो डॉक्टर अंबेडकर दीजिए। फिर बाबा साहेब के लिए नेल्सन मंडेला कहते हैं कि हम डॉक्टर अंबेडकर के जीवन और कार्य से प्रेरणा लेकर अपना संघर्ष भी उन्हीं के आधार पर आगे बढ़ाएंगे, यानी उनके कार्य के आधार पर, उनके संघर्षों के आधार पर उसे चलाएंगे। और जिन आधारों को बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन का आधार बनाया और जीत पाई, ये जो जीत है, इसको जिस आधार ने जीत दिलाई उसे हम अपना आधार बनाएंगे। एक कोटेशन आज जो नेल्सन मंडेला का याद किया जाए तो वे ये कहते हैं कि भाई भारत का संविधान दक्षिण अफ्रीका के नए संविधान के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। जब नेल्सन मंडेला एक विजित नेता के रूप में जब बाहर आए तो वे ये कहते हैं कि भारत का जो संविधान है वो दक्षिण अफ्रीका के नए संविधान के लिए एक प्रेरणा स्रोत है और भारत के इस महान सुपुत्र के विचार, यानी कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के विचार और उनका कार्य हमारे देश के लिए नया संविधान बनाने में हमें मार्गदर्शन करेगा। तो ये जो भारतीय संविधान की और बाबा साहेब के कार्य की ये जो प्रशंसा है, इस प्रशंसा को वे सिर्फ प्रशंसा नहीं करते, स्तुति नहीं करते, बल्कि उसे अंगीकार करते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं। यानी कि भारत का आंदोलन ये अब विश्व का भी आंदोलन बनता है, मतलब जो मानवीयता के आधार पर है, जो भेदभाव वाली राजनीति, भेदभाव वाली समाज नीति, भेदभाव वाली अर्थनीति, भेदभाव वाली सांस्कृतिक नीति और भेदभाव वाली धर्म नीति के खिलाफ खड़ा होता है। यह आंदोलन वहाँ भी चलता है। आज नेल्सन मंडेला को भी यहीं पर हम लोग फुले अंबेडकर स्मृतियों के साथ याद करते हैं, क्योंकि इस वक्त ये फुले अंबेडकर स्मृति पर्व चल रहा है। नेल्सन मंडेला एक बात को कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर का सामाजिक न्याय और अछूतोद्धार की दिशा में किया गया जो कार्य है वो अत्यंत सराहनीय है और इसका अनुकरण उस हर जगह पर होना चाहिए जहाँ जहाँ पर मानवीय संवेदनाओं के लिए और जहाँ मानवीयता के लिए और मानवीय अधिकारों के लिए आंदोलन खड़े होते हैं। तो आज की बात में हम लोग यहाँ रुकेंगे, कल मिलेंगे अगली कड़ी में।